and welcome to Owl Powell TV. Get ready to explore magical stories with us. आउल पाउल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दे कुड एस्केप बट दे डोंट। अरे माइंड ब्लोइंग रीजन। ये कहानी ना हमारी खुद की उन अनजानी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब देखिए ये कितनी सोचने वाली बात है कि दुनिया का इतना ताकतवर, इतना विशाल जानवर अपनी ही मर्जी से कैद में क्यों रहता है। मतलब सवाल जितना सिंपल लग रहा है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसका सीधा कनेक्शन हमारे अपने दिमाग और हमारी सोच से है। आखिर इतने शक्तिशाली जानवर इस तरह क्यों बंधे रहते हैं? तो हमारी इस चर्चा का पहला भाग है सर्कस का अद्भुत नजारा, यानी एक ग्रैंड स्पेक्टिकल। जरा इमेजिन कीजिए एक ट्रेडिशनल इंडियन सर्कस का माहौल। हर तरफ एकदम ब्राइट कलर्स, शोर शराबा, एक्साइटमेंट और हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए आर्टिस्ट्स। एक दर्शक वहां बैठा है और इस पूरे नज़ारे को खूब एंजॉय कर रहा है। लेकिन सबसे कमाल का मोमेंट तब आता है जब विशाल हाथी रिंग में एंट्री लेते हैं। उनकी ताकत, उनका वो पहाड़ जैसा आकार और उनका परफॉर्मेंस सच में देखने लायक होता है। इन जानवरों में इतनी पावर है कि वो किसी भी भारी से भारी चीज को चुटकियों में उठा सकते हैं। ये सब देखकर कोई भी पूरी तरह से दंग रह जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, कमजोर रस्सी का रहस्य, यानी वो चौंकाने वाली डिस्कवरी। तो होता क्या है, शो खत्म होने के बाद वो दर्शक टेंट के पीछे वाले हिस्से में जाता है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल गले नहीं उतरता। एक तरफ तो वो बड़े बड़े हाथी हैं जिनकी ताकत से पूरी धरती हिल जाए, और दूसरी तरफ एक बहुत ही पतली और कमजोर सी रस्सी। मतलब उन हाथियों को किसी भारी लोहे की जंजीर या बड़े पिंजरे में नहीं रखा गया था। उनके पैर बस एक मामूली सी रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये क्या मजाक है। उस दर्शक के दिमाग में तुरंत एक सवाल क्लिक करता है, और सच कहूं तो हमारे दिमाग में भी यही आएगा। इतने विशाल और ताकतवर हाथी इस मामूली सी रस्सी को तोड़कर आजाद क्यों नहीं हो जाते? एक छोटा सा झटका देंगे और रस्सी टूट जाएगी। उनके लिए ये रस्सी किसी कच्चे धागे से कम थोड़ी है। फिर भी वो ऐसा करने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो दर्शक सीधा रिंग मास्टर के पास पहुंचता है। वही पारंपरिक महावत या रिंग मास्टर जिसे इस सर्कस और इन जानवरों का सालों का तजुर्बा है। दर्शक उससे पूछता है कि आखिर चक्कर क्या है, ये इतने ताकतवर जानवर इस पतली सी रस्सी से क्यों बंधे हैं और वो वहां से भागने की एक बार भी कोशिश क्यों नहीं कर रहे। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, बचपन की मानसिक बेड़ियां जो इस पूरे भ्रम की असली जड़ है। रिंग मास्टर एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि जब ये हाथी बहुत छोटे और कमजोर बच्चे होते हैं ना, तब उन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता है। उस बचपन के समय में ये रस्सी उन्हें रोकने के लिए काफी होती है। वो छोटा हाथी भागने की बहुत कोशिश करता है, खूब जोर लगाता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर आती है उनकी युवावस्था। बार बार की नाकामी के बाद हाथी ये मान लेता है कि वो इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता। वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। और फाइनली जब वो वयस्क हो जाता है, उसके पास अपार शक्ति होती है, तब भी वो मानसिक रूप से उसी पुरानी सोच में फंसा रहता है। शरीर तो ताकतवर हो गया, लेकिन उसका विश्वास वही अटका हुआ है, इसलिए वो कभी दोबारा ट्राई ही नहीं करता। रिंग मास्टर के एग्जैक्ट शब्द कुछ ऐसे थे। उन्हें बचपन से ही ये विश्वास दिलाया गया था कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसलिए वे आज भी यही मानते हैं कि वे भाग नहीं सकते। सोचिए, ये कितनी दुखद बात है। उनकी असली बेड़ियां उनके पैरों में नहीं थीं, बल्कि उनके दिमाग में थीं। उनकी इस मेंटल कंडीशनिंग ने उनकी इतनी शानदार फिजिकल ताकत को पूरी तरह से बेकार कर दिया था। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, अपनी सीमाओं को तोड़ना, जो इस पूरी चर्चा का अल्टीमेट लेसन है। देखिए, जो इन हाथियों के साथ हुआ ना, उसे साइकोलॉजी की भाषा में सीखी हुई लाचारी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ये एक ऐसा झूठा बिलीफ है जहां इंसान अपनी पुरानी नाकामियों की वजह से ये मान बैठता है कि वो किसी मुश्किल को पार नहीं कर सकता, भले ही आज उसके पास उसे पार करने की पूरी काबिलियत हो। अगर हम ध्यान दें तो हम इंसानों के साथ भी तो अक्सर ऐसा ही होता है। बचपन के फेलियर्स या लोगों की कही हुई बातें हमारे दिमाग में एक वैसी ही अदृश्य रस्सी बांध देती हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, लोगों की तय की गई सीमाओं के सामने कभी हार मत मानिए।
समाज हो, परिस्थितियां हो या हमारी खुद की पुरानी विफलताएं, ये सब हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन हमें इन हाथियों की तरह उस झूठे विश्वास को अपना सच नहीं मान लेना चाहिए। हमारी क्षमताएं सच में असीमित हैं, बस हमें उस पुरानी रस्सी को तोड़ने का फैसला करना होगा। चलिए देखते हैं कि इस सीख को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, अपनी अंदर की ताकत को पहचानना। हमारे पास आज जो पावर है वो शायद कल नहीं थी। दूसरा, अपनी पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी मान्यताओं पर सवाल उठाना। जो बात पहले सच थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी सच हो। और तीसरा, समाज की बनाई हुई इन नकली सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ डालना। हमें अपनी इन मानसिक जंजीरों को तोड़कर अपने आज की अपार शक्ति को एक्सेप्ट करना ही होगा। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबको एक सवाल पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। हम खुद किन अदृश्य रस्सियों से बंधे हुए हैं? ऐसी कौन सी पुरानी धारणाएं या पुरानी हार हैं जो आज हमें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही हैं? क्या वो वाकई सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अपनी असली ताकत को पहचानिए और उस अदृश्य रस्सी को आज ही तोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने कुछ नया और पॉजिटिव सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स के लिए ऑल पावल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, अपनी सीमाओं को तोड़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ऑल पावल